मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज हम भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध क्या हैं, उसके साथ हम भारत के रूस के साथ संबंध कैसे हैं और भारत और रूस की विदेश नीति आपस में कैसी है, इन दोनों को आपस में किस प्रकार से संबंधों का आंकलन किया है, उसके बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। भारत और रूस के संबंध शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दो महाशक्तियों ने जन्म लिया, उसके बाद भारत ने गुटनिरपेक्ष संगठन में रहकर अपनी नीति को अलग से रखने का प्रयास किया। वह किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, फिर भी सोवियत रूस संघ के साथ भारत के संबंध बहुत ही घनिष्ठ थे और सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत का चिंतित होना स्वाभाविक था। पूर्व सोवियत संघ की भांति ही रूस भारत से घनिष्ठ संबंध बनाने को इच्छुक है। 31 जनवरी 1991 को न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति येल्त्सिन ने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जनवरी 1992 में विदेश सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल रूस और यूक्रेन गया। रूस के साथ एक नई मैत्रिक और सहयोग संधि को अंतिम रूप प्रदान किया गया। अप्रैल 1992 में रूसी विदेश मंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि उनका देश क्रायोजेनिक इंजनों के संबंध में भारत सोवियत करार का सम्मान करेगा। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस पारस्परिक लाभ तथा दोनों देशों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के सम्मान के आधार पर भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का निश्चित तौर पर समर्थन करता है। रूसी राष्ट्रपति 1993 में भारत की यात्रा की। राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था और इस समय भारत और रूस के मध्य कई मुद्दे बकाया थे, जिन्हें रूबल विनिमय दर, रूसी ऋण का पुनर्निर्धारण, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति आदि प्रमुख थे। दोनों देशों ने मित्रता और सहयोग के बारे में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो पुरानी भारत सोवियत मैत्री का स्थान लेगा। इसके अतिरिक्त 9 अन्य समझौते भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा आपूर्ति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी तथा आतंकवाद से निपटने और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम संबंधी समझौते थे। श्री येल्त्सिन की भारत यात्रा की एक विशेषता ये भी थी कि उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की कि कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और ये वचनबद्धता व्यक्त की कि वे संयुक्त राष्ट्र या अन्य स्थानों पर भारत का समर्थन करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने भारत के समर्थन में अपना वक्तव्य दिया। भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग के से संबंधित संधि का अनुसमर्थन 11 अक्टूबर 1993 को मॉस्को में हुआ। सचिव संस्कृति विभाग की मॉस्को यात्रा के दौरान वर्ष 93-94 की अवधि के लिए एक महत्वपूर्ण भारत रूस सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर 16 सितंबर 1993 को हस्ताक्षर किए गए। तो इस प्रकार से कुछ आदान प्रदान हुआ, कुछ कार्यक्रमों में हस्ताक्षर हुए, समझौते हुए तथा 16 जुलाई 1993 को एक सरकार का ये निर्णय था कि जिसके अंतर्गत अपरिहार्य कारणों से संबंध धारा का प्रयोग करते हुए उसने ये बताया कि क्रायोजेनिक इंजन के विकास के संबंध में इसरो के साथ जनवरी 1991 में संपन्न करार के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। इस निर्णय पर भारत सरकार का खेद सरकारी प्रवक्ता द्वारा 17 जुलाई 1993 को व्यक्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव 4 दिवसीय रूस की यात्रा पर 1 जुलाई 1994 को मॉस्को गए तथा उन्होंने भारतीय और रूसी नेताओं, नौकरशाही राजनयिकों की ओर इशारा करते हुए रूसी उप विदेश मंत्री अल्बर्ट चेरनियस ने कहा, देखिए हर कोई निश्चिंत है, हमने अच्छा काम किया है। 9 महत्वपूर्ण और 2 महत्वपूर्ण घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे संबंधों में ये एक बहुत बड़ा कदम है। रूस को अपने गुजारे के लिए हथियार बेचने की ज़रूरत है। उसने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी चीन को भी MiG-27 और Su-30 लड़ाकू विमान बेचे हैं। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि हिंद महासागर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत रूसी हितों के लिए संतुलन कायम करने वाली ताकत बना रहेगा। नरसिंह राव के रूसी दौरे से प्रतिरक्षा, रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों की कई बाधाएं दूर हुई। पारस्परिक सैनिक हितों, रक्षा, व्यापार और तकनीकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इस प्रकार से यह यात्रा बहुत ही अच्छी और सफल रही। इसके बाद में गृह मंत्री चौहान ने 1994 तक रूस
28 अगस्त से 3 सितंबर तक 94 में रूस की यात्रा की तथा भारत के अन्य अत्यंत विकसित किस्म के सुखोई 30M के एक युद्धक विमानों की खरीद के विषय में 1996 को रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1997 मार्च में भारत के प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने रूस की यात्रा की और द्विपक्षीय समझौते और वार्ताओं पर हस्ताक्षर किए गए। रूस ने अमेरिका के विरोध को नज़रअंदाज करते हुए घोषणा की कि यह भारत में 2 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण की योजना से पीछे नहीं हटेगा। येलेत्सिन ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पूर्ण समर्थन करते हैं। रूसी प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा 1998 में राजकीय यात्रा की तथा कारगिल जो मसला था उस पर भी रूस ने कड़ाई से पाकिस्तान का विरोध किया और भारत का समर्थन किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा बदलने से उसके किसी भी प्रयास के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यहाँ तक रूस ने कहा। 2000 में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने रूस की यात्रा में भारत और रूस के बीच मैत्री संबंध प्रगाढ़ हुए। रूस ने सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के दावे को अपना समर्थन देने वाली बात को फिर वापस से एक बार दोहराया। सन 2000 में 4 दिन के लिए भारत की यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति आए और इनमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए अंतर सरकार आयोग का गठन है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य समझौते भी इस बीच किए गए। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में विदेशी हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद से संघर्ष के लिए संयुक्त मोर्चा तैयार करने के भारत के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। इसके बाद नवंबर 2001 में भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी ने रूस की यात्रा की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ 6 नवंबर को उनकी शिखर वार्ता हुई और राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सुरक्षा परिषद के लिए भारत की दावेदारी का फिर से 2002 में समर्थन किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 3 से 5 दिसंबर 2004 की 3 दिन की भारत यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विस्तृत वार्ता के बाद आतंकवाद के अधिक एकजुट तरीके से निपटने तथा आर्थिक व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के सामरिक महत्व के एक संयुक्त घोषणा पत्र के अतिरिक्त आपसी सहयोग के 9 अन्य समझौतों आशय पत्रों पर दोनों ने हस्ताक्षर किए। 2005 में वे मास्को पहुँचे और रूस ने भारत के तारापुर संयंत्र और नए संयंत्रों के परमाणु ईंधन की आपूर्ति पर फिर से सहमति जताई। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2005 को रूस की यात्रा की। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते थे। इसके बाद मार्च 2006 में रूस ने भारत के तारापुर संयंत्र की 2 इकाइयों के लिए 60 मीट्रिक टन यूरेनियम की आपूर्ति की सहमति जताई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन गणतंत्र दिवस में भाग लेने के लिए 2007 में भारत आए। दोनों पक्षों में 2010 तक द्विपक्षीय व्यापार को $10 अरब तक करने के लिए कार्य योजना निर्धारित करने की सहमति प्रदान की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की रूसी यात्रा 2007 तक मास्को की आधिकारिक यात्रा की। इससे पूर्व भारत और रूस ने 24 से 27 अप्रैल 2007 तक जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। रूसी महासंघ के राष्ट्रपति मेदवेदेव वार्षिक शिखर वार्ता के लिए 4-5 दिसंबर 2008 को भारत के राजकीय दौरे पर आए। भारत में वर्ष 2008 में रूसी वर्ष के दौरान सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था, विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में 140 समारोह आयोजित किए गए। 7 दिसंबर 2009 को भारत के प्रधानमंत्री मास्को पहुंचे तथा मास्को में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए वे अति महत्वपूर्ण थे। भारत परमाणु ऊर्जा और सैन्य उपकरणों का बड़ा खरीदार है, जिसका बड़ा हिस्सा उसे मिल सकता है। रूस के राष्ट्रपति 2010 में भारत की यात्रा पर फिर आए। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2011 में भारत के प्रधानमंत्री हैं वे रूस की यात्रा पर गए। संयंत्र की सुरक्षा चिंताओं को लेकर हो रहे आंदोलन के संबंध में उन्होंने कहा, हमें यकीन है कि हम इस सभी समस्याओं को पार पा लेंगे। आपस में द्विपक्षीय सहयोग और 5 समझौतों पर आपस में हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था के माहौल के बावजूद वर्ष 2012 में द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 25% की वृद्धि के साथ अमेरिकी डॉलर
11 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। राष्ट्रपति पुतिन की 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दोनों देशों की 15वीं शिखर बैठक में भाग लेने के लिए भारत की सरकारी यात्रा की। रूस पहली बार रक्षा प्रौद्योगिकी और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में संयुक्त रूप से उत्पादन के लिए राजी हुआ। दोनों देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्योग उपकरणों, हिस्से, स्थानीकरण, यूरेनियम खनन, परमाणु ईंधन की आपूर्ति, उपयोग के लिए ईंधन के प्रबंध और परमाणु ईंधन के चक्र के अन्य पहलुओं में सहयोग का विस्तार करने के लिए राजी हुए। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए रूस ने फिर भारत का समर्थन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत रूस की वार्षिक शिखर बैठक के लिए रूस यात्रा के दौरान उन्होंने परमाणु और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ब्रिक्स सम्मेलन से 15 अक्टूबर 2016 को गोवा में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये करार आपसी व्यापार बढ़ाने के साथ ही रक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए थे। भारत 5 ऐसे डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बाद सौदों की घोषणा की गई। 1 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने 18वीं भारत शिखर बैठक में राष्ट्रपति पुतिन से भेंट की। दोनों नेताओं की उपस्थिति में भारत व रूस के बीच 5 समझौते हुए, जिनमें सबसे प्रमुख न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 वर्ष की चौथी बार राष्ट्रपति पुतिन के बुलाने पर 1 दिन की यात्रा के लिए रूस गए और कुछ समझौतों पर आपस में अनौपचारिक शिखर वार्ता हुई। पुतिन के अनुसार मोदी का द्वारा द्विपक्षीय संबंध में यह दौरा नई जान फूंक देगा। 2018 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन 19वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए। रूस से भारत ने 200 करोड़ मिसाइल डील की और इसे Mi-35 अटैक चापर्स के बेड़े के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्रकार भारत और रूस एक दूसरे को समझने लगे हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों में रक्षा का स्थान सबसे ऊपर है और व्यापार के मुद्दे दूसरे पायदान पर हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों का कमजोर पक्ष यह है कि आपसी व्यापार का निम्न स्तर जो कि लगभग 4.5 अरब डॉलर मात्र है। दिसंबर 2011 में रूस का विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बनना भारत के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने में मदद मिलेगी। 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में दोनों देशों के संबंधों में घनिष्ठता देखी जा रही है। दोनों के संबंधों में सैनिक व तकनीकी सहयोग तथा परमाणु ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया और जो दोनों देशों की घनिष्ठ मित्रता का सूचक